हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। आप यदि ट्रिपल सी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस से आपको बहुत मदद मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने अच्छे तरीके से जाना था। इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के ऊपर बात करने वाले हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज पे बनाने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो आउटपुट डिवाइस के बारे में है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइसेज। वे डिवाइस जो डाटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट रिजल्ट प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट का हिंदी मीनिंग उत्पादन होता है, अर्थात किया गया काम होता है। मतलब कि वैसा इंफॉर्मेशन जो कि हमें कुछ काम करने के बाद मिला या कुछ डाटा प्रोसेस होने के बाद वह प्राप्त हुआ हो, उसे आउटपुट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम जब कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो वो इनपुट जब हम देते हैं तो वो सीपीयू में जाके जब प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के पश्चात जो डाटा हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। और जब भी हमें आउटपुट जिस डिवाइस के थ्रू हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट को हम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं। आउटपुट डिवाइस के बारे में जाने तो आउटपुट हमें कई रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, एक होता है वॉइस कॉपी होता है। तो अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। हार्ड कॉपी वो होता है जो कोई आउटपुट डिवाइस से जो हमें डेटा प्राप्त होता है, जो आउटपुट प्राप्त होता है किसी भी आउटपुट डिवाइस से, जिसको हम छू सकते हैं। अगर एक कागज पे कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट कराया गया हो या फिर कोई इमेज प्रिंट कराया गया हो, उसको हम छू सकते हैं, इसको हम कहेंगे हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो फॉर्म होता है जिसको हम किसी भी डिवाइस में केवल उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे कोई भी रिजल्ट सर्च कर सकते हैं, किसी भी डाटा को देख सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। या फिर आपके फ़ोन के स्क्रीन पे जो भी आप डाटा सर्च करते हैं उसको आप देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। और वॉइस कॉपी के बारे में बता दें तो वॉइस कॉपी वो होता है जिससे कि आवाज़ के थ्रू वो बाहर आता है। जैसे कि कोई हम म्यूजिक लगाते हैं तो जो म्यूजिक का डिवाइस होता है या फिर स्पीकर हो या फिर किसी भी डिवाइस के थ्रू अगर वो आवाज़ बाहर निकलता है, उसको वॉइस कॉपी फॉर्म कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से तीनों के बारे में समझ में आ गया है। अब जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस के निम्न प्रकार। आउटपुट डिवाइस के कुछ प्रकार होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर। ये सारे आउटपुट डिवाइस के प्रकार हैं। इनके बारे में आप अच्छे से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। फर्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर सबसे मेन और कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि एकदम टेलीविजन की तरह दिखता है। जो भी काम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस हो रहा होता है या फिर प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको डिस्प्ले कराने का काम मॉनिटर का होता है। यानी कि जब भी हम अपने पीसी के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे या फिर फ़ोन के स्क्रीन पे कुछ सर्च करते हैं या फिर कुछ टाइप करते हैं, जो उसके रिजल्ट को शो करता है वो हम डिस्प्ले पे देख सकते हैं। यानी कि अपने टीवी के और फ़ोन के या फिर किसी भी मॉनिटर के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। इसमें हम अपने आउटपुट को टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज इत्यादि के फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे कि हम कोई टेक्स्ट लिखा हुआ देख सकते हैं, वीडियो जब देखते हैं फ़ोन में या फिर लैपटॉप में वो देख सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं, कोई इमेजेस देख सकते हैं। मॉनिटर को स्क्रीन डिस्प्ले वीडियो स्क्रीन और वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर होते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं, LCD मॉनिटर होते हैं, LED मॉनिटर होते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे CRT मॉनिटर के बारे में, जो कि बहुत फेमस है। CRT मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसे VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होता है, जिसे जनरल पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। मतलब कि इस CRT मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब लगा होता है जो कि पिक्चर ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अधिकांश मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होते हैं जो टीवी सेट के समान होते हैं। यह ट्यूब CRT कहलाती है। इसका यूज पहले बहुत ज़्यादा होता था, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, और इस समय इसका यूज थोड़ा कम होने लगा है क्योंकि इसके और भी विकसित रूप आ गए हैं हमारे जनरल यूज में, तो इसलिए इसका यूज थोड़ा कम कर दिया गया है। और इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि CRT मॉनिटर कैसे दिखते हैं। ऐसे मॉनिटर हम कंप्यूटर के साथ पहले यूज करते थे, अब भी कुछ लोग यूज करते हैं। और ऐसे ही मॉनिटर हमारे घरों में टीवी के लिए यूज किया जाता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर
सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई। इसमें केमिकल व गैसों को एक फ्लैट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है। फ्लैट पैनल वजन में हल्की तथा बिजली की खपत कम करने वाली होती है। यानी कि इस वाले मॉनिटर में और ये पहले वाले मॉनिटर से थोड़ी हल्की भी हुई, जिसको कि विकसित किया गया बाद में, और इसमें बिजली की खपत कम होने लगी, और यानी कि कम वोल्टेज पे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें द्रविक क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी तकनीक प्रयोग की जाती है। एलसीडी और सीआरटी तकनीक की अपेक्षा कम स्पष्टता होती है। इसका उपयोग लैपटॉप आदि में किया जाता है। यानी कि लैपटॉप के स्क्रीन के मॉनिटर को जब हम देखते हैं, स्क्रीन को जब देखते हैं, तो उन सब में इनका ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मॉनिटर है वो है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी को बनाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग होता है, इसलिए इनको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, यानी कि एलसीडी कहते हैं। एलसीडी मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर की तुलना में साइज में पतले और बहुत हल्के होते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में ज़्यादातर एलसीडी के रूप में देख सकते हैं, जो मनोरंजन के लिए हम अपने घर में एलसीडी लगाए हुए हैं। इस वक्त में तो स्मार्ट एलसीडी भी आ गया है, स्मार्ट एलईडी भी आ गया है। ये उन्हीं का रूप है। कई तरह के साइज इनमें मिल जाते हैं। इस कारण इन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है, और वजन में हल्के होने की वजह से इनको एक से दूसरी जगह लाने और लेकर जाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप देखते ही हैं कि हमारे वॉल में कहीं भी हम इसको अटैच कर देते हैं, जो इस समय हम एलसीडी टीवी या फिर एलईडी टीवी का यूज करते हैं घर में, या फिर ये डेस्कटॉप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। डेस्क पे रख के आराम से इसको कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉनिटर है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी डिस्प्ले किसी इमेज या वीडियो को दिखाने के लिए पिक्सल्स के रूप में लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी का उपयोग करता है। एलईडी डिस्प्ले दूसरे डिस्प्ले की तुलना में ज़्यादा ब्राइटनेस वाला होता है, जिसकी वजह से दिन की रोशनी में भी इस पर आसानी से पढ़ा या देखा जा सकता है। यानी कि जो एलसीडी होता है हमारा, या फिर और भी जो मॉनिटर के डिवाइसेज होते हैं, मॉनिटर होते हैं, उनके अपेक्षा इसमें थोड़ा ब्राइटनेस और ज़्यादा दिया गया होता है। इसका टेक्नोलॉजी और थोड़ा हाई होता है उन सब के मुकाबले, तो उसकी वजह से इसमें हम और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो कि आजकल हम लोग घर में भी एलसीडी और एलईडी लाने लगे हैं, तो एलसीडी के मुकाबले एलईडी थोड़ा सा और महंगा होता है, और थोड़ा सा और हमारे मनोरंजन के लिए या फिर हमारे वर्क के लिए और भी बेहतर होता है। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है हमारा वो है प्रिंटर। प्रिंटर को तो आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि प्रिंटर किसी भी डाटा को प्रिंट कराने के लिए हमें कितना मदद करता है। तो उसी के बारे में, उन्हीं के कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के टाइम में। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है। आपको अभी हमने बताया है कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर क्या होता है। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी वो हो गया जो कि हम स्क्रीन पे बस देख सकते हैं, जैसे कि इस समय आप फ़ोन में या फिर लैपटॉप में आप इसी वीडियो को देख रहे हैं, और इसे आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब कंप्यूटर में किसी डाटा को आप सर्च करते हैं, किसी इमेज को आप सर्च करते हैं, किसी इमेज को आप देखते हैं, तो उसको बस देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अब उसको हमें हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक आउटपुट डिवाइस प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह के प्रिंटर्स की, जिसमें आप अपने सॉफ्ट कॉपी को, यानी कि जो आप सामने देख रहे हैं, उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको कि हार्ड कॉपी का मतलब ये होता है कि आप छू सकते हैं, यानी कि प्रिंटर से अगर आप एक डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिंट करा देते हैं तो उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसका उपयोग अस्थायी दस्तावेज यानी कि परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। प्रिंटर के कुछ मुख्य प्रकार हैं। कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है कैरेक्टर प्रिंटर। यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर हो गए हमारे ABCD के, ए हो गया या फिर B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये सारे हमारे जो होते हैं कैरेक्टर होते हैं। या फिर हो गया क, ख, ग, घ, ये भी हो गए कैरेक्टर, या फिर नंबर्स हो गए, उनको भी हम कैरेक्टर कह सकते हैं। यहाँ पे बस एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। ये कैरेक्टर प्रिंटर 200 से 450 कैरेक्टर प्रति सेकेंड प्रिंट करता है, अर्थात एक सेकेंड में 200 से 450 कैरेक्टर प्रिंट करता है। और सेकेंड जो होता है लाइन प्रिंटर, यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, यह तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट प्रिंट करता है। और जो होता है हमारा पेज प्रिंटर,
यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है, यानी कि किसी भी पेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को एक बार में प्रिंट करता है। यह विशाल डेटा का प्रिंट लेने में सक्षम होता है। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें जो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जो इम्पैक्ट मतलब आवाज करना, इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत आवाज करते हैं। और सेकेंड जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कि नॉन इम्पैक्ट मतलब कि बिना आवाज करने वाला। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज करने वाले प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना आवाज करने वाले प्रिंटर होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में 4 प्रिंटर्स आते हैं, जो कि फर्स्ट है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, सेकेंड है डेजी व्हील प्रिंटर, थर्ड है लाइन प्रिंटर और फोर्थ है चेन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्स्ट आता है लेजर प्रिंटर, सेकेंड आता है इंकजेट प्रिंटर, थर्ड आता है थर्मल प्रिंटर। तो हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्स्ट जो आता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि बहुत आवाज करने वाला होता है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डाट छपता है। अनेक डाट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9 और 14, 18 और 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह होता है, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। जो पिन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पिन्स दिख रहे होंगे। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट लिया जा सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंट भी कहते हैं। इसकी क्षमता को DPI यानी कि डॉट पर इंच में मापा जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर यह भी एक कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है जब तक पेपर या अक्षर सामने ना आ जाए। तब हैमर व्हील को चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोटकर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है। इससे ग्राफ और चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता है। यह शोर करने वाला तथा धीमी छपाई करने वाला प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि ये भी आवाज करने वाले प्रिंटर हैं, बहुत आवाज करते हैं। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति यानी कि हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। एक लाइन या एक पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की गति 300 से 3000 प्रति मिनट होती है। यह प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर के बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि मिनी कंप्यूटर को तो आप जानते ही हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर को जानते ही हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो अभी तक आपने अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस को जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको एकदम बेसिक से फर्स्ट पार्ट से आपको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप अच्छे तरीके से बेसिक से हाई लेवल तक के कंप्यूटर को सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन यानी कि जहां पे हमें प्रिंट करना है उसके हर एक पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। अब सेकेंड जो हमारे आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि जो बिल्कुल आवाज नहीं करते, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है, यानी कि लेजर प्रिंटर 1970 से यूज किया जा रहा है। पहले यह मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1980 के दशक में लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था। 1980 तक इसका मूल्य $3000 था। यह प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी के टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम व रोम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज पर प्रिंट करता है। इस प्रिंटर का आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लेजर प्रिंटर कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि जो आवाज नहीं करने वाले प्रिंटर्स हैं, उसमें सेकेंड आता है इंकजेट प्रिंटर। आप नाम से ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें इंक का प्रयोग किया जाता होगा। इंकजेट प्रिंटर यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है, यानी कि बहुत क्लियर इसका आउटपुट मिलता है इससे हमें, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, काला, पीला, तथा यह 4 रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि इन चारों रंग के मिश्रण से कोई भी रंग उत्पन्न हो जाता है और उसे
प्रिंट किया जा सकता है, इसलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 डॉट पर इंच होती है। और यहाँ पे इस इंकजेट प्रिंटर को देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फिगर आपके लिए दिया गया है जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट जो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो है थर्मल प्रिंटर। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता है, यानी कि ज़्यादा देर तक इस पे प्रिंट नहीं रह पाता है प्रिंटिंग किया गया, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी बहुत फेमस डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जिसको कि आप जानते होंगे। जैसे कि प्रोजेक्टर हम सिनेमा हॉल्स में ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं इस समय, या फिर पहले किसी पूजा में, या फिर इस समय किसी पूजा में, किसी फंक्शन में हमें प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं, जिससे कि एक बड़े से पर्दे पर या फिर किसी दीवार पे प्रोजेक्टर का लाइट को फ्लैश कराया जाता है। प्रोजेक्टर से किसी भी फिगर को या फिर इमेज को अच्छी तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि उस प्रोजेक्टर में लेंस लगे होते हैं, उसके थ्रू हम फिगर को देख सकते हैं। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो बड़े सतह पर पर्दे पर चित्रों को दिखाता है। सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियों और बैठकों में किया जाता है, जो एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है, जिसे बड़े हॉल में बैठे हर कोई देख सकता है, या फिर सिनेमा हॉल हो गया जैसा कि अभी हमने बताया है। तो नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो कि ये भी बहुत फेमस है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये वॉइस के थ्रू आउटपुट देता है। जैसे कि हमने बताया था सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और वॉइस कॉपी, तो ये वॉइस के थ्रू आउटपुट देता है, जिससे कि हम किसी भी सॉन्ग को, किसी भी आवाज़ को, किसी भी वर्ड को सुन सकते हैं, जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग में आते हैं। यह ध्वनि यानी कि आवाज़ के रूप में आउटपुट देता है। इसके लिए सीपीयू में साउंड कार्ड होना आवश्यक है। अगर हम सीपीयू से यूज करते हैं, इसको कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो उसमें सीपीयू में साउंड कार्ड एक होता है छोटा सा, वो जरूर होना चाहिए, तभी इसको हम ऑपरेट करा पाएंगे। इसका उपयोग प्रायः संगीत या किसी तरह की ध्वनि सुनने में होता है। प्लॉटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, जिसका प्रयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। मुख्यतः इसका उपयोग इंजीनियरिंग, चिकित्सक, वास्तुविद, सिटी प्लानर आदि करते हैं। यह ग्राफ तथा रेखा चित्र और आउटपुट प्रदान करता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। ये इसी तरह से दिखता है, जहाँ जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं आप। तो इनका जो वर्क होता है, ये बड़े बड़े, जैसे कि हम प्रिंटर में, अपने प्रिंटर में छोटे छोटे इमेजेस या फिर टेक्स्ट या फिर कुछ भी प्रिंट कर पाते हैं, तो इसमें बहुत बड़े रूप में, यानी कि बड़े से बैनर, बड़े से पोस्टर के रूप में इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी इमेजेस जो होती हैं, इन्हीं मशीनों के द्वारा, प्लॉटर के द्वारा ही संभव हो पाता है। उनको प्रिंट करना इन्हीं के वजह से संभव हो पाता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको तो आप देखना भूले ही मत, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें।